भाई हरियाणा की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का एक नया पैकेज आ गया है। इलाज फ्री है, दवाइयां कभी कभी आती है, और अगर किस्मत ज्यादा ही खराब हुई तो ऑपरेशन थिएटर की लाइट की जगह मोबाइल की टॉर्च जो मिलेगी वो भी बिल्कुल फ्री फ्री और फ्री। सुनने में मजाक लग रहा है, लेकिन पलवल से आई ये तस्वीर यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सरकार कहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत है, अस्पताल कहते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जनता क्या पूछ रही है? अगर सब कंट्रोल में था तो कंट्रोल किस चीज पर था? बिजली पर था या फिर खुद की जबान पर? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। पलवल का सिविल अस्पताल, एक वीडियो वायरल होता है, दावा किया जाता है कि बिजली चली गई और महिला की डिलीवरी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोग भड़क गए, कमेंट आने लगे कि क्या यही है सरकारी व्यवस्था? अगर टॉर्च में ऑपरेशन होगा तो अस्पताल और गांव के झोला छाप में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन यहीं से कहानी दूसरा मोड़ लेती है। अस्पताल प्रशासन सामने आता है। सीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ कहते हैं, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए हमने जांच कमेटी बैठा दी है और वो अपनी जांच कर रही है कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया था। और जहाँ तक बात है कि बिजली की बात है, उसमें सारा का सारा ऑपरेशन जो है पूरा लाइट में हुआ है और उसके बाद भी एक और ऑपरेशन हुआ, उस दौरान भी पूरी लाइट रही है। 1-2 मिनट की जो लाइट गई है, जिसके दौरान ये वीडियो इंटेंशनली बनाया गया है कि बिजली सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए गई थी। जनरेटर ऑटो मोड पर था, उसे चालू होने में 1 से 2 मिनट लगे। वीडियो जानबूझकर उसी समय बनाया गया। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था और ऑपरेशन आखिरी स्टेज में था। यानी प्रशासन कह रहा है कि घटना हुई है, लेकिन जैसी दिखाई जा रही है वैसी नहीं हुई है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बिजली सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी तो क्या ऑपरेशन थिएटर में 2 मिनट का अंधेरा सामान्य माना जा सकता है? क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में कोई ड्राइंग रूम तो नहीं होता जहां 2 मिनट बाद लाइट आ जाए और कोई फर्क भी ना पड़े। यहां हर सेकंड मायने रखता है। अब जरा दूसरी बात सुनिए। मान लीजिए कि सीएमओ की बात पूरी तरह सही भी है, फिर भी सवाल खत्म नहीं होते बल्कि शुरू होते हैं। अगर जनरेटर ऑटो मोड पर था तो तुरंत उसे बिजली क्यों नहीं देनी चाहिए थी? क्या बैकअप सिस्टम का मतलब यही है कि पहले अंधेरा होगा फिर जनरेटर सोचेगा, फिर मशीनें चालू होगी? अगर यही व्यवस्था है तो करोड़ों रुपयों के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या रह जाता है? और सोचिए, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या किसी को पता भी चलता कि ऑपरेशन थिएटर में कभी बिजली गई थी? क्या सिस्टम खुद बताता या फिर सब कुछ फाइलों में सामान्य लिखा जाता? यही वजह है कि आज जनता सवाल पूछ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी। बिल्कुल, लेकिन सवाल समय का नहीं है, तैयारी का है। हवाई जहाज में पैराशूट शायद कभी इस्तेमाल ना हो, फिर भी रखा तो जाता है। फायर ब्रिगेड रोज आग नहीं बुझाती, फिर भी तैयार तो रहती है। तो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बैकअप ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए जहां बिजली जाते ही बिना 1 सेकंड गवाए सप्लाई शुरू हो जाए? और एक बात, इस रिपोर्ट का मकसद डॉक्टरों पर सवाल उठाना नहीं है। जो डॉक्टर और नर्स उस समय मौजूद थे, उन्होंने उपलब्ध संसाधनों में मरीज की सुरक्षित सुनिश्चित करने का सुरक्षा कोशिश करी। सीएमओ के मुताबिक मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, जो सबसे राहत की बात है। लेकिन सवाल व्यवस्था से है, क्योंकि अगर सिस्टम इतना मजबूत होता तो डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेने की नौबत ही क्यों आती? सरकारी दावों में अस्पताल आधुनिक है, सुविधाएं विश्व स्तरीय है, उपकरण हाईटेक है, लेकिन जब एक वीडियो वायरल हुआ तो सारी चमक उतार देता है। तो लोगों का भरोसा भी हिल जाता है, और भरोसा टूटना किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होनी भी चाहिए। यह साफ होना चाहिए कि बिजली कितनी देर गई, जनरेटर में कितना समय लिया, वीडियो की पूरी टाइमलाइन क्या है, और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए इसके लिए क्या सुधार किया जाए। क्योंकि जांच का मतलब सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारना भी होता है। याद रखिए, ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा चाहे 2 मिनट का हो, लेकिन अगर उससे जनता का भरोसा टूट जाए तो उस अंधेरे की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। बाकी आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको झलको